नमस्कार। सीधी चोट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी। कमेंट मैं तकरीबन सभी के पढ़ता हूँ और कोई कमेंट कोई टिप्पणी ऐसी होती है जिसका जवाब देना होता है तो मैं जवाब भी देता हूँ, लेकिन कई कमेंट ऐसे होते हैं जिनका जवाब वहाँ पे नहीं दिया जा सकता। ऐसा ही एक कमेंट कल आया और सोचा थोड़ा सा मैं अपना व्यू भी दे दूँ इस बात पे। कमेंट ये था कि जो मैं वीडियो में ये बोल रहा हूँ कि श्री कृष्ण साहब, तो इस साहब शब्द से एक सज्जन को बड़ी दिक्कत हुई, समस्या हुई कि बेटा कृष्ण साहब नहीं है, कृष्ण साहब नहीं है। तो उन श्रीमान को मैंने वैसे रिप्लाई किया है और कबीर साहब का दोहा मैंने भेजा, जो कि आप देख रहे हैं। ये वाला दोहा मैंने कबीर साहब का उनको भेजा है। तो मैं अपनी तरफ से एक जो साहब कहने का भाव है वो बताए देता हूँ। मैं उस साहब की बात नहीं कर रहा हूँ जिस साहब के पीछे पीछे दुम मिलाते आप ऑफिस में या कहीं नौकरी चकारी आप कर रहे हो, वहाँ पे अपना जो है जबान हिला हिला के बोलते हो कि साहब साहब आ गए, साहब आ गए। उस साहब की बात नहीं कर रहा मैं। जहाँ जिसके तुम तलवे चाटते हो मैं उस साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस साहब की बात कर रहा हूँ वो साहबों के साहब हैं। तुमने अपने इस शब्द साहब को अपने ही जैसा, जिसको आप साहब मानते हो, जिसके तुम तलवे चाटते हो, जिसके नीचे आप अपनी पूंछ हिला के चलते हो, इतनी लंबी जबान हिला के चलते हो कि यहाँ साहब हाँ साहब, आपने शायद उस शब्द को उसके साथ जो मेरा वाला साहब है उस साहब की तुलना अपने वाले साहब के साथ कर डाली। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका साहब है वो कितना गंदा है, कितना घटिया इंसान है, जो आप जैसों को उंगली पे नचाए रखता है ना। आप लोगों का शोषण करता है, आप लोगों को उससे नफरत भी है। तो आपको अपने मतानुसार ये लगा कि मैं कृष्ण को जब साहब कह रहा हूँ तो मैं उनकी अवहेलना कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। साहब से मेरा मंतव्य यह है कि मैं उस अनंत की बात कर रहा हूँ, उस परमात्मा की बात कर रहा हूँ, उस प्रभु की बात कर रहा हूँ, जिसके आंचल में आने के बाद किसी भी बड़े से बड़े साहब की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं उसकी बात कर रहा हूँ और मेरे देखे वो कृष्ण साहब ही हैं। साहब का मतलब मालिक होता है और मालिक का मतलब हम एक अर्थों में क्या लगाते हैं, परमात्मा भी लगा लेते हैं। अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी शब्दावली है। जो मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ अपने विवेक से, जो जान रहा हूँ अपने विवेक से, आप वो नहीं देख रहे ना। आप तो जो सड़क छाप साहब है आपका, आप तो उसकी तुलना श्री कृष्ण साहब के साथ करने लग गए। तो फिर मतभेद होगा आपके साहब में और मेरे साहब में, क्योंकि शब्द तो एक ही है। तो इस शब्द को लेकर के मतभेद तो होगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप किस साहब की बात कर रहे हैं वो जरूर मुझे टिप्पणी में लिख के बताना। मैं जिस साहब की बात कर रहा हूँ वो साहबों के साहब हैं, उसके सामने कोई बड़ा साहब नहीं टिक सकता। तो मेरा इतना ही कहना था आपको श्रीमान जी कि मैं संसार के देखे और आप लोगों के देखे जो साहब है उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे नहीं ला रहा मैं कि आपने साहब बोल दिया तो मैं भी इनको साहब ही बोल दूं। मेरी दृष्टि में ये बहुत दूसरे वाले साहब हैं और मैं इनको साहब ही बोलता हूँ, साहब ही बोलूँगा। ठीक है, आप अपने जो बिल्कुल सीमित शब्द हैं उनको अपने पास रखिए। उस सीमित शब्द से उस असीमित की तुलना करना छोड़ दें, उस असीमित की तुलना न करें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का केवल इतना ही उद्देश्य था कि मैं साहब और साहब का अंतर भी भेद स्पष्ट कर सकूं। तो आशा है श्रीमान जी कि आप मैं जिस साहब की बात कर रहा हूं उसके बारे में आप समझ गए होंगे। ना समझे कोई बात नहीं, सबके लिए जरूरी नहीं है कि साहब को समझे, है ना। जो सुख पायो राम भजन, जो सुख पायो राम भजन, वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। चलिए ठीक है, नमस्कार।